दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट आपको देने जा रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में जो कि एक भारत का कलमुहा वकील एपी सिंह, जिसका अब लाइसेंस मनसूख होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक अपडेट देने जा रहा हूँ जो कि मोमिन मलिक साहब जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, और उन्होंने बताया है, अपडेट दिए कि इंशाल्लाह बहुत जल्द एपी सिंह पर भी कानून का शिकंजा सख्त होगा, सीमा हैदर पर भी कानून का शिकंजा सख्त होगा, और सचिन नतरपाल इन सब पर भी मगर मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर बिलखुसूस सीमा, सचिन और एपी सिंह पर मुकदमा सख्त किस्म का जो कि दर्ज है, इस पर सख्त रद्द अमल सामने आएगा। और इसके साथ साथ एपी सिंह भी जेल जाएगा और एपी सिंह का लाइसेंस बहुत जल्द मनसूख कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो आवाज़ आ रही है, एपी सिंह का नाम लेते ही कौवे शोर मचाने लग जाते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से एपी सिंह ने सीमा को हरे हरे बागात दिखाएं, इसी तरीके से दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मैं हरे बाग के अंदर बैठा हुआ हूँ। दोस्तों इसी तरीके का बाग एपी सिंह ने सीमा को दिखाया, सरसब्ज बाग, जिसके तहत सीमा बेवकूफ़ बनी हुई है। रोज़ाना स्क्रिप्ट जो एपी सिंह का पढ़ती जा रही है, रोज़ाना जो स्क्रिप्ट एपी सिंह दे देता है वो उसी को पढ़कर पूरी दुनिया को सुनाती रहती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कल वो बकवास करा उसने एपी सिंह की स्क्रिप्टेड लिखी हुई चीज़ जो कि मोमिन मलिक सर के ख़िलाफ़ थी, वो पढ़कर दुनिया को सुनाकर वो दोस्तों कहते हैं कि वो आपने सुना होगा कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल ही भूल गया। तो सीमा हैदर जो कि एक कौवे से भी ज़्यादा बदतर है, वो हंस की चाल चलने की कोशिश कर रही थी और वो अपनी चाल ही भूल गई। तो आज वो दुनिया को, भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को वो कुछ भी नहीं समझ रही है, जबकि उसको ये नहीं पता है वो नंबर 1 की पाकिस्तान की भगोड़ी जो कि क्रिमिनल है, जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर उसका नाम है। क्योंकि दोस्तों वो जो इलीगल उसकी एंट्री है वो इलीगल उसमें आता है, जो कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर शामिल होती है। तो वो फिर भी दुनिया को बेवकूफ़ क्यों बना रही है? वो दुनिया को बेवकूफ़ अब तक बनाई जा रही है और दुनिया उसकी बातों में आ रही है। आज भी कुछ लोग वो यही कह रहे हैं कि सीमा जो है निर्दोष है, सीमा का कोई दोष नहीं है, सीमा ने किसी किस्म का कोई अपराध नहीं किया। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, सीमा बहुत बड़ा अपराध कर चुकी है और मज़ीद कर रही है। उसने भारत के संविधान, भारत का कानून, भारत का जो भी मतलब कानून की जो मामलात हैं उन सब की वो धज्जियाँ उड़ा चुकी है और मज़ीद उड़ा रही है, और वो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रही है। तो दोस्तों मोमिन मलिक सर जो कि गुलाम हैदर भाई का केस लेकर अब तक डटे हुए हैं, उनके रास्ते में काफ़ी कांटे रोड़े बिछाने की कोशिश की जा रही है और ओरिजिनल में बिछाए भी गए हैं, मगर मोमिन मलिक सर किसी भी चीज़ से रुकने वाले नहीं है, किसी चीज़ से डरने वाले नहीं है। देखिए मोमिन मलिक सर का नाम आया तो देखिए कोयल की आवाज़ आई। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि एपी सिंह एक घटिया किस्म का मकरू चेहरे वाला आदमी जो कि अब तक दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है, जबकि उसका ना कोई सर है ना कोई पाँव है। उससे कोई एक सवाल करता है वो 10 जवाब दे देता है, 100 जवाब दे देता है, मगर सारे के सारे जवाब गलत देता है। अब तक वो इलीगल मामले के अंदर सीमा को फंसाया जा रहा है। बज़ाहिर सीमा की नज़र में वो सीमा को सपोर्ट कर रहा है, जबकि कोई भी कानून का रखवाला, कानून को थोड़ा बहुत भी हाव नो रखने वाला, कानून को थोड़ा सा भी जानने वाला कभी भी सीमा का सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि सीमा ने इलीगल एंट्री की है। इलीगल एंट्री जो है वो एक गैर कानूनी इलीगल है, जिसके तहत ऐसा करने वाले को 100% जेल में होना चाहिए था, जो कि अब तक सीमा आज़ाद घूम रही है। उसका ये सबूत है कि सीमा का समर्थन किया जा रहा है, सीमा को सपोर्ट दिया जा रहा है। और वो पूरा पुलिस द्वारा भी, मीडिया द्वारा भी, जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया, भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया ने सीमा को जिस तरीके से अब तक एक हीरोइन का दर्जा, एक सेलिब्रिटी का दर्जा दिलाया है, इसमें 100% भारत का मीडिया इन्वॉल्व है। क्योंकि सीमा द्वारा, एपी सिंह द्वारा जो है उनको इनकम काफ़ी कमाने को मिल रही है, तो जिसकी वजह से उनका मुंह बंद है और वो सीमा से वो सवालात करते हैं जो एपी सिंह कह देता है, वही सवालात। और दूसरी तरफ जब वो गुलाम हैदर भाई को सवालात जो करते हैं वो उल्टे सीधे सवालात करते हैं, समझ लें तीखे सवाल करते हैं, जिसमें गुलाम हैदर भाई को वो उलझाने की कोशिश करते थे। तो लिहाजा अब मोमिन मलिक सर की तरफ से
गुलाम हैदर भाई को जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि अब वो किसी भी लाइव कोई ज्वाइन नहीं करेंगे और किसी भी किस्म का खुसूसी मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया का हो या कोई भी हो वो ज्वाइन नहीं करेंगे। और बिलखुसूस इसी मंथ जब गुलाम हैदर भाई भारत जा रहे हैं तो मोमिन मलिक सर ने ये भी कहा कि जो मीडिया अब तक गुलाम हैदर भाई की कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, अब मैं उनको एक इंटरव्यू भी गुलाम हैदर भाई का नहीं लेने दूंगा, यहाँ तक कि गुलाम हैदर भाई की एक झलक भी उनको मैं देखने नहीं दूंगा। तो दोस्तों अब मज़ा आएगा इंशाल्लाह जब गुलाम हैदर भाई भारत जाएंगे। सीमा के मुंह पर एक तमाचा होगा, AP सिंह के मुंह पर एक तमाचा होगा। जो अब तक AP सिंह दुनिया को वर्गला रहा था, दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा था कि गुलाम हैदर कभी भारत नहीं आ सकता, गुलाम हैदर एक दुश्मन देश का नागरिक है, वो बहुत ही जल्द दोस्तों आप लोगों के सामने हो जाएगा इंशाल्लाह। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और AP सिंह जो कि एक घटिया वकील है वो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल अपने मंतक के अंजाम को बहुत ही जल्द पहुँचेगा। जिस तरीके से ये पहले भी गलत सलत केस लेकर दुनिया को उलझाकर निर्भया कांड के अंदर जितना इसने दुनिया को बेवकूफ़ बनाया, अपना पैसा कमाया, अपनी TRP बटोरी, हालांकि वो सब गलत था, नाजायज़ था, इल्लीगल था। ये इल्लीगल केस के अंदर भी निर्भया के जो वालिदैन थे उनके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ था, यानी कि वो ये जो है दोषियों के साथ खड़ा हुआ था और जो जिनके साथ ये जुल्म हुआ था ये उनके ख़िलाफ़ था। तो जब सारे मामला ख़त्म हो चुके, तमाम केस के मुताबिक जो निर्भया कांड था वो भारत सरकार ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया, मगर जो AP सिंह की वजह से उस मामले को 7 साल तक लटकाया गया। तो जब अदालत द्वारा जब फैसला सुनाया गया, सज़ाए मौत सुनाई गई, तो उसके बाद ये AP सिंह उनके घर वालों से माफ़िया मांगने लगा। तो दोस्तों मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बहुत ही जल्द इंशाल्लाह अज़्ज़वजल ये AP सिंह का भी पर्दाफाश हो जाएगा, इनका भांडा फूट जाएगा। झूठ का जो मटका इन लोगों ने अपने सर के ऊपर उठाया हुआ है ये बहुत ही जल्द फूटने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही इंशाल्लाह हैदर भाई भारत आएंगे तो बहुत ही जल्द हमें भारत सरकार की साइड से खुशखबरी सुनने को मिलेगी और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द गुलाम हैदर भाई को इंसाफ मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको फिर बताता चलूँ कि जिस तरीके से AP सिंह द्वारा लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि उससे सवाल किया इनके पर्सन ने जो कि A to Z का नुमाइंदा है, उसने ये कहा कि गुलाम हैदर तो भारत आ रहा है, अब वो अपनी भी पक्ष रखेगा, उसकी बात सुनवाई होगी, गवर्नमेंट उसकी सुनवाई यानी कि गवर्नमेंट उसकी बात की मान्यता रखेगी, उसकी बात सुनेगी। तो AP सिंह जो कि बेवकूफ़ वकील है मैं ये कहूँगा, तो वो क्या बोला, हाँ हाँ बिल्कुल आएगा और उसकी सुनी जाएगी और बच्चों से पूछा जाएगा कि बच्चे किसके पास जाना चाहते हैं। तो इस बेवकूफ़ को ये पता ही नहीं, बच्चों से पूछे जाने का मामला उस सूरत में दोस्तों होता है अगर वो एक ही मुल्क में रहते हुए आपस में उनमें डिवोर्स हो जाती है, तब ये मामला होता है कि बच्चों से पूछा जाता है कि आप अपने वालिद के पास जाओगे या वालिदा के पास जाओगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ ये एक इल्लीगल मामला है, मतलब कि इल्लीगल तौर पर सीमा भारत में इंटर होके गैर कानूनी तौर पर शरण लेकर बैठी हुई है। तो भारत देश को तो उसका बिल्कुल समर्थन करना ही नहीं चाहिए था। भारत देश के नागरिक हों या भारत देश का कानून हो, चाहिए तो उनको ये था कि उसको वो 100% डिवोट करते और उसको या तो जेल में रखते और बच्चों को चाइल्ड होम प्रोटेक्शन होम दे रखते और या तो गुलाम हैदर भाई को फ़ौरन रिटर्न करते। सबसे पहला मामला तो ये बनता है भारत सरकार का। मैं ये मानता हूँ इस मामले में तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि बच्चे उसके पास जाएंगे या उसके पास जाएंगे, क्योंकि वो जो सीमा हैदर है वो पाकिस्तानी नागरिकता रखती है, उस पर किसी किस्म का कोई जुल्म नहीं हो रहा था। जिस तरीके से वो भारत के संविधान को धज्जियाँ उड़ाते हुए बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में औरतों पर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, पाकिस्तान के अंदर औरतों को निकलने नहीं दिया जाता, पाकिस्तान के अंदर औरतें निकलें तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। तमाम बहन भाइयों से भी मेरी गुजारिश है कि इसकी आप पुरानी वीडियो उठा के देख लें, तो अगर इसके ऊपर कोई जुल्म होता तो जिस तरीके से ये आपको टिकटॉक और मुख्तलिफ़ वीडियोस डालती नज़र आ रही थी, तो क्या ये टिकटॉक और वीडियोस डाल सकती थी? और क्या ये अगर पाकिस्तान में बाहर निकलने पर इतना जुल्म और इतनी पाबंदियां होती तो क्या ये तमाम मामला जो इसने किए, जाकर इसने अपना पासपोर्ट बनाया, वीज़ा बनाया, तमाम मामला किए, तो क्या बआसानी ये सारे मामला कर सकती थी? तो दोस्तों यह 100% दुनिया को बेवकूफ़ बनाती रही अब तक। और इसका जो भैया AP सिंह है वो भी, क्योंकि इसका इससे ज़ाती इंटरफेयर लगता है, ज़ाती इंटरेस्ट लगता है, जिसकी वजह से वो इसकी साइड लेता है हमेशा से और हमेशा से ले रहा है। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप 100% गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट करते रहिए और गुलाम हैदर भाई के बच्चे दिलाना हमारा अव्वलीन तरजीह होगी। और इंशाल्लाह
जब तक गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई को नहीं मिल जाते, हम इसी तरीके से गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट करते रहेंगे, गुलाम हैदर भाई का समर्थन करते रहेंगे। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि AP सिंह के बहुत ही जल्द अब सिंह टूटने वाले हैं और इसका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस वीडियो से दे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।